हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बूथ में। आज उत्तराखंड हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया हूं, क्योंकि दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी अपने आगामी परीक्षाएं वीडियो, बीपीडीओ और सचिवालय रक्षक, इनमें जो उत्तराखंड इतिहास होता है उसका लेवल बहुत अच्छा रखता है, थोड़ा सा डेप्थ में पूछता है। तो जैसे प्रश्न यूके ट्रिपल एस सी पूछता है वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है, और आपका इसमें स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुनिंद। ठीक है, क्योंकि जो कुनिंद मुद्राएं थी वो 3 प्रकार की थी, एक अल्मोड़ा मुद्राएं, अमोघभूति मुद्राएं और चत्रेश्वर मुद्राएं। जो अल्मोड़ा मुद्राएं थी वो आपकी 4 प्राप्त हुई हैं, और ये कहाँ रखी गई हैं? ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और जितने आपको प्रश्न आ रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे आंसर से पहले अपना उत्तर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालसी का शिलालेख संबंधित है? तो दोस्तों जो कालसी का शिलालेख था वो आपका सम्राट अशोक से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसकी डेट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, 257 ईसा पूर्व है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको बुक में थोड़ी अलग मिलती है तो दोस्तों वो गलत है, डेट 257 ईसा पूर्व ही है। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है, और प्राकृतिक भाषा इसमें इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन जो ए है ना, कालू मेहरा, ये क्या है? स्वतंत्र सेनानी थे, और इनका संबंध किससे था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलत कथन का चयन कीजिए। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, मतलब यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका, गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? गलत कथन का ही चयन करने को पूछा गया है, और विकास मानव किसे कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय जाता है? दोस्तों थोड़ा सा आप हिस्ट्री को डीप में पढ़ना है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम कराएगा, तो हिस्ट्री थोड़ा सा वो डीप ही पूछता है, और ये पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए है राजा पिथौरा, इन्होंने ही पिथौरागढ़ की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में पिथौरागढ़ है। और जो राजा पिथौरा है ना, ये कत्यूरी राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखना। आपने नाम सुना होगा जिया रानी, वो इन्हीं की छोटी रानी थी जिन्होंने तैमूरलंग से आक्रमण किया था और उसको पराजित किया था। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड का वह पहला चंद्रवंशीय शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर जल्दी से आप कमेंट में बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका भारती चंद, ऑप्शन बी। आपने सुना होगा कि भारती चंद ने ही डोटी पे सबसे पहले आक्रमण किया था, क्योंकि वो इनके सामंत नहीं रहना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकलाना रिवॉल्ट में डैश घटित हुआ था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका टिहरी गढ़वाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रेम सभा की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, और काशीपुर में की थी, ये भी ध्यान में रखना। और इसकी डेट बिल्कुल नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा। 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की थी, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के जो संस्थापक थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट थे। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट में उत्तर इसका बताओ कि स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1964 में, डेट भी जरूर ध्यान रखना। दोस्तों इस सीरीज से आपका रिवीजन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसके और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है यूकेपीएससी के द्वारा। तो पहला है आपका श्रीनगर अजयपाल, बिल्कुल सही है। दूसरा है टिहरी सुदर्शन शाह होगा यहाँ पर, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों जो आपका फोर्थ है ना, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भानु प्रताप जो था वो चांदपुर गढ़ का ही राजा था। और यहाँ पर देखो ऑप्शन सी दिख रहा है ना आपको, कनकपाल अल्मोड़ा, ये बिल्कुल गलत है। कनकपाल की राजधानी कहाँ थी? वो आपकी चांदपुर गढ़ थी, तो अल्मोड़ा नहीं होगा इसका। और आपसे क्या पूछेंगे? जो युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? एग्जाम में पूछा जा चुका है, जल्दी से आप बताओ। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है ना, गौरा देवी क्या है? एक स्वतंत्र सेनानी नहीं थी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महावीर त्यागी भी थे, गोविंद वल्लभ पंत भी थे, और बहुगुणा भी थे।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है आपका लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स, ये बिल्कुल ठीक है, लैंसडाउन में स्थित है। आपका जो गोरखा रेजिमेंट है वो रानीखेत में, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि नहीं है, पूछा गया है। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी बिल्कुल सही है। चंबा, ठीक है, गब्बर सिंह की स्मृति स्मारक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर मेला भी लगता है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है। तो देखो दोस्तों, थोड़ा प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। यहाँ पर चंद्रवंश का अंतिम और पावर वंश का अंतिम नहीं पूछा गया है, उत्तराखंड का अंतिम पूछा गया है। एग्जाम में आ चुका है ये भी यूके SSSC के। ऑप्शन है आपके बम शाह, प्रद्युम्न शाह, हर्षदेव जोशी या मानवेंद्र शाह। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका मानवेंद्र शाह क्या थे, उत्तराखंड के अंतिम राजा थे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि मानवेंद्र शाह के बाद ही जो टिहरी था वो क्या हो गया था, भारत में विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालिक कुलपति जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके काशी सिंह ऐरी, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर देवी दत्त पंत, मुकुंदी लाल। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका डॉक्टर देवी दत्त पंत है। और क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में जरूर बताओ। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के आगे इतिहास की जानकारी का सर्व प्रमुख स्रोत है, क्या पूछा गया। आगे इतिहास की जानकारी का सर्व प्रमुख, सबसे जो महत्वपूर्ण है, कौन सा स्रोत है। विदेशी विवरण, पौराणिक ग्रंथ, गैर पौराणिक ग्रंथ या व्यक्तिगत साहित्यिक स्रोत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौराणिक ग्रंथ, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का उल्लेख मिला है सर्वप्रथम। नेक्स्ट आपका 1790 में चंद वंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं था। तो दोस्तों देखो, अमर सिंह थापा भी था, चौतरिया बहादुर शाह भी था, जगजीत पांडे भी था, परंतु यहाँ पर जो राजवीर पांडे है ना, ऑप्शन सी, ये नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुगठित राज्य की स्थापना परमार वंश के शासक अजयपाल ने की। वह अपने वंश में किस क्रम का शासक था। जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताओ। 25वें थे, 37वें, 28वें या 30वें। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 37वें थे, ये जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका उत्तरांचल एवं हिमाचल को मिलाकर एक बृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का निर्माण निम्न में से कब किया था। आप कंफ्यूज नहीं होना, पर्वतीय विकास जन समिति, ठीक है। अभी दो इसके जैसे और पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल डाउट क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो पर्वतीय विकास जन समिति की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि और मनुष्य की भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर आप जल्दी से बताओ। सामवेद में, काव्य मीमांसा में, ऋग्वेद में या मेघदूत में। तो इसका सही उत्तर आपका ऋग्वेद में ही कहा गया है, देवभूमि कहा गया है और मनुष्य की भूमि भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तराखंड के नामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछा गया। ऐसे प्रश्न यूके SSSC जरूर देता है, तो सबको अच्छे से याद करके जाना। पहला है आपका उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, बिल्कुल ठीक है। मानसखंड केदारखंड स्कंद पुराण में कहा गया है, बिल्कुल ये भी ठीक है। हिमवंत कहा गया है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उत्तराखंड को बद्री का क्षेत्र कहा गया है सामवेद में, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि बद्री का क्षेत्र, बद्री का आश्रम किस में कहा गया है, ये कहा गया है आपके महाभारत में कहा गया है और पुराणों में ये उल्लेख मिलता है। तो ये डेट भी मतलब सॉरी ये नाम भी याद जरूर रखना। दोस्तों आई होप आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा और ऐसे ही प्रश्न यूके SSSC पूछता है। नेक्स्ट आपका कीर्ति चंद के पाली पछाऊ पर आक्रमण के समय यहाँ निम्न में से किसका अधिकार था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से जरूर देखना। ऑप्शन है कुनिंदों का था, पवारों का था, कत्यूरों का था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कत्यूरों का यहाँ पर क्या था, अधिकार था। और जो कीर्ति चंद था ये हमारा क्या था, 37वां राजा था चंद्रवंश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी ने क्या किया था, पश्चिमी विस्तार किया था और पश्चिमी विस्तार के दौरान अजयपाल से आक्रमण भी किसने किया था, कीर्ति चंद ने ही किया था। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका चंद्रवंश के निम्नलिखित किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंपाव से खगमरा कोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोला कि खगमरा कोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी। ऑप्शन है कीर्ति चंद ने,
सुधाचंद ने, वीणाचंद ने या भीष्मचंद ने? इसका जल्दी से आप सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, भीष्मचंद ने ही क्या किया था, योजना बनाई थी। उसने सिर्फ योजना बनाई थी पर वो इसमें सफल नहीं हो पाया। और इसको सफल किसने बनाया था, उसका जो पुत्र था जिसको उसने गोद लिया था, बालो कल्याण चंद, उसने इसको सफल बनाया था। और यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि चंपावत में अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका भीष्मचंद था, क्योंकि बालो कल्याण चंद फिर वो अल्मोड़ा चला गया था। तो ये भी नोट जरूर करना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने 15 मई 1815 ईस्वी को गोरखा सरदार अमर सिंह थापसे मालवा का किला जीता था? तो मालवा का जो किला जीता था वो जीता था आपका अख्तर लोनी ने। किससे? अमर सिंह थापा ने। देखो आप कैसे याद कर सकते हो, अमर सिंह थापा ओ से आ रहा है और अख्तर लोनी ऐसे ध्यान में जरूर रखना, ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पर इसी के बाद इनका जो युद्ध हुआ था तो अख्तर लोनी ने जो मालवा का किला था वो जीत लिया था। और उसके बाद इनमें कौन सी संधि हुई थी? मलावगढ़ की संधि हुई थी। ये क्वेश्चन भी आता है, मलावगढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? अख्तर लोनी और अमर सिंह थापा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कब फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्र का पृथक राज्य बनाने के संदर्भ में सहमति दी थी? ऑप्शन आपके 1955 में, 1950 में, 1960 में या 1965 में। एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका 1955 में ही क्या दी थी, उसने अपनी सहमति दी थी। किसने? फजल अली आयोग ने। ये जरूर ध्यान देना। नेक्स्ट आपका, जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके दयाकृष्ण पांडे, मानवेंद्र शाह, त्रिवेंद्र पवार को बनाया गया था या शोभन सिंह जीना को बनाया गया था। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में हुआ था, रामनगर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका दयाकृष्ण पांडे को इन्होंने क्या बनाया था, अपना अध्यक्ष बनाया गया था। और अगर इसका उपाध्यक्ष पूछता है तो वो है आपका गोविंद सिंह मेहरा। ठीक है, क्या है आपका? गोविंद सिंह मेहरा है। और अगर इसका महासचिव पूछता है तो वो भी आप ध्यान में रख लो, नारायण दत्त सुंदरियाल। क्या है? नारायण दत्त सुंदरियाल, ये भी ध्यान में रखना। और इसी का पुनर्गठन हुआ था 1973 में, 6 साल बाद। 1967 में तो इसका गठन किया गया था और 1973 में क्या किया था, इसका पुनर्गठन किया गया था। तो पुनर्गठन करने के बाद इसमें 2 मेंबर को और जोड़ा गया, जिनका नाम था नरेंद्र सिंह बिष्ट और आपका प्रताप सिंह नेगी। और इसका तब जाके इसका नाम रख दिया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। सिर्फ पृथक आपको लगा देना आगे से, बाकी सब सेम आएगा। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद इसका नाम हो गया था। तो पूरी डिटेल से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल सही करके आना। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया था? तो दोस्तों देखो 3 आ चुके हैं। एक आ चुका है पर्वतीय राज्य परिषद, ये है आपका पर्वतीय विकास परिषद, और इससे पहले हमने पूछा था पर्वतीय विकास जन समिति। तो तीनों आपको एक साथ याद करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसका गठन हुआ था आपका 1969 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक यहाँ पर हो जाएगा। पहले का हुआ था 1950 में, ठीक है। पर्वतीय राज्य परिषद का हुआ था 1967 में, और पर्वतीय विकास परिषद का जो हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन सिंह तथा शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध निम्न में से किससे है? तो सप्त सिंधु प्रदेश किसको कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन है गढ़वाल क्षेत्र को, कुमाऊं क्षेत्र को, उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र से या नैनीताल क्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गढ़वाल क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट आपका, सिरा पर अधिकार के समय रूपचंद के सेनापति, सॉरी यहाँ पर रूपचंद नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका रुद्रचंद होगा। सेनापति डैश का महत्वपूर्ण योगदान था जिसका नाम था। तो सिरा पर जब अधिकार किया था रुद्रचंद ने, तो उस समय महत्वपूर्ण योगदान दिया था आपका पुरुष पंत ने, सॉरी यहाँ पर होगा पुरुषोत्तम पंत ने दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, परखू पंत भी कहते हैं। और इनका जो मूल निवास था पिथौरागढ़ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो आपका पुरुषोत्तम पंत थे, इनसे एक महत्वपूर्ण तथ्य निकलता है कि ग्वालदम, जिसे हम बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ था? 1581 में हुआ था। इनमें इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ग्वालदम और बधानगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ था आपका रुद्रचंद और आपका जो कत्यूरी शासक थे शुक्लदेव और आपके बलभद्र शाह, इन दोनों का संगठन था और ये रुद्रचंद के खिलाफ हुआ था। ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कब तक उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम बना रहा था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो दोस्तों ये आपका 1815 से लेकर बना था 1891 तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किस स्थान पर अधिकार कर वहां काली कुमाऊं के अपने समर्थकों को बसाया था? तो ऑप्शन आपके बारामंडल में, खगमरा कोट में, फालदा कोट में या कैडारो बोरारो में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, कैडारो बोरारो में ही बसाया था। नेक्स्ट आपका छत्रयुक्त मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंद वंश, पवार वंश, कत्यूरी या गोरखा। जल्दी से इसका आप सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कत्यूरी से ही संबंधित है आपका छत्रयुक्त मंदिर, और इन्हीं को आपका क्या कहा जाता है? पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता है। अगर ये भी आएगा ना तो ये भी कत्यूरी ही लगाना, पैगोडा प्रकार के मंदिर। और मतलब इनके समय में ना दो प्रकार के मंदिर बनते थे, एक तो आपके छत्रयुक्त और दूसरे आपके बनते सिकरयुक्त, तो वो भी कत्यूरी से संबंधित है। और एक पॉइंट और आता है यहाँ से, आपको बता दूं कि हरिगौरी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो कत्यूरी वंश ने ही बनाई थी, ये नोट जरूर करना। नेक्स्ट आपका दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं ना, वो भी आपको बताने जरूरी है, एग्जाम में वहाँ से भी प्रश्न जरूर बनते हैं। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली? ऑप्शन आपके तपोवन में, किमानी गांव में, प्राणा गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, प्राणा गांव में ही क्या ली थी इन्होंने? शरण ली थी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो पहला आपका गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने ही की थी, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और गणदेश सेवा संघ का जो नाम परिवर्तन हो गया था हिमालय सेवा संघ में। नेक्स्ट आपका प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। पार्वती राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः किस सिख ब्राह्मण से लिया जाने वाला कर था? जल्दी से बताओ, ये आपको पता होना चाहिए। सौन्य कर, कुशही कर, मौनी कर या पवित्र कर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, कुशही कर लिया जाता था आपके कृषक ब्राह्मणों से गोरखा के समय। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस पवारी वंश से राजा ने दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके मानसा, महपति शाह, श्याम शाह या पृथ्वीपति शाह। जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर आपका मानसा ने ही क्या किया था? दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था। और उसके बाद काकुआ मोर की संधि भी किसने की थी? मानसा ने ही की थी। और इसी जीत के उपलक्ष्य में उसने क्या किया था? स्वर्ण कलश दान किया था। कहाँ पर? गौरजा मंदिर में दान किया था। जो गौरजा मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? देवलगढ़ में पता है। तो ये इसकी क्या बोलते हैं स्टोरी है, आपको स्टोरी से याद आ जाएगा। नेक्स्ट आपका चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंशों की राजधानी रही थी? तो आसान सा उत्तर है ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी तक। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कब नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? तो दोस्तों 1854 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो 1855 भी दिया कहीं पर और कहीं पर आपको 1854 भी मिलेगा। तो कोई भी ऑप्शन आएगा तो उसको ठीक करके आना। और यहाँ पर देखो दोस्तों 1563 भी आपको कहीं पर मिलता है। तो 1563 या 1562 जो भी ऑप्शन में आएगा आप उसको ठीक करके आना। नेक्स्ट आपका मानसखंड एवं केदारखंड के मध्य विभाजित करने वाला स्थित पर्वत है। मतलब जो मानसखंड और आपका केदारखंड को विभाजित करता है उसका नाम है, जल्दी से बताओ, त्रिशूल पर्वत, माणा पर्वत, नंदा पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका नंदा पर्वत, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज का महत्वपूर्ण इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट। आपके इसमें कितने नंबर बने कमेंट में जरूर बताएं, कितने प्रश्नों को आपने सही किया, क्योंकि यूके ट्रिपल ऐसे ही प्रश्न पूछता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और आपको इसके और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।